सुरजेवाला जी ने जो पूछा सवाल, और उसमें अर्जुन जी और आदित्य देवीलाल जी भी शामिल है। ये धान की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो राज्य में लगभग 40 लाख एकड़ क्षेत्र में बोई जाती है और रोपी जाती है। राज्य में धान की औसतन पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ रहती है। स्पीकर सर, मैं आपको एक जानकारी अपने माध्यम से देना चाहूंगा। तो 40 लाख एकड़ जो धान है, इसमें एक तो 3 तरह की खेती है, जैविक है, प्रकृति है, एक सीधी बिजाई है और बाकी पौध लगाई जाती है। लेकिन जैविक और प्रकृति खेती में और सीधी बिजाई में जो एकड़ लगे, जो सीधी बिजाई है वो 3.57 लाख एकड़ में पंजीकृत हुआ और वेरीफाई हुआ 1.43 लाख एकड़। और इसी तरह से जो हमारी जैविक खेती है वो 24,000 के करीब कुछ सालों में लगी है। इनमें कोई शिकायत नहीं आई, जबकि सरकार ये कहती है भाई सीधी बिजाई करो, तो उसके अंदर ये इस तरह का रोग नामात्र का कोई सूचना नहीं आई अब तक। इसमें एक खुशी की बात है, ये जो सरकार की नीति है अगर उसको किसान अपना ले तो इस बीमारी से छूटा जा सकता है। और मैं कहना चाहूंगा, ये सर्दर्न राइस ब्लैक डिस्क अवार्ड वायरस एक विषाणु जनित रोग है जो धान की फसल को प्रभावित करता है और भारत के कई धान उत्पादक क्षेत्रों में चिंता का विषय बन चुका है। यह रोग सफेद पीठ वाली फुदका वायरस नामक वाहक जो द्वारा फैलता है, जो धान के पौधों को रस चूसकर संक्रमित पौधों से स्वास्थ्य पौधों में वायरस का प्रसार करता है। संक्रमित धान के पौधों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है, जिससे पौधे बौने रह जाते हैं और उनकी ऊंचाई सामान्य से बहुत कम हो जाती है। उनकी पत्तियां हरे रंग की हो जाती हैं। नई कलियों का विकास धीमा पड़ जाता है या पूरी तरह से रुक जाता है। जड़ों का रंग भूरा पड़ जाता है। ये जो स्पीकर सर, ये जड़ों का रंग भूरा पड़ना, ये पानी के अंदर जो पौध लगी है उसमें तो हो जाता है, लेकिन जो सीधी बिजाई है उसमें जड़ों पे इसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि पानी से वायरस ज्यादा फैलता है, तो पर्याप्त विकसित नहीं हो पाती, जिससे पौधों की पानी और पोषक तत्व सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इस वायरस का प्रकोप हरियाणा में सबसे पहले खरीफ 2022 के मौसम में पाया गया था। खरीफ 2022 में कुछ ही मामले सामने आए थे, लेकिन समय पर की गई कार्रवाई और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा चलाई गई जागरूकता मुहिम से बड़े नुकसान को रोक लिया गया। खरीफ 2023-2024 में प्रभावी रोकथाम और किसानों में जागरूकता का कारण रोग का कोई प्रकोप नहीं हुआ। खरीफ 2025 से पहले किसानों को भलीभांति जागरूक किया गया और सावधानियां दोहराई गई। इसके बावजूद 2025 में यह रोग पुनः उभर कर सामने आया। सबसे पहले इसके मामले कैथल जिले में मिले और बाद में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और पंचकुला जिलों में भी रिपोर्ट हुई। इन क्षेत्रों के किसानों ने अपने खेतों में पौधों के असामान्य रूप से बौना होने की शिकायत की। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत सर्वेक्षण कर निम्न तथ्य पाए। यह रोग सबसे अधिक हाईब्रिड धान की किस्मों में पाया गया, उसके बाद परमल, गैर बासमती और फिर बासमती धान की किस्मों में। यह समस्या मुख्यतः उन खेतों में अधिक देखी गई जहां किसान 25 जून से पहले धान की रुपाई कर चुके थे। स्पीकर सर, सरकार के आदेश भी है, 15 जून से पहले हम पानी नहीं लगा सकते। पानी लगाना अलग बात और पौध लगाना अलग बात है।
5-6 दिन के बाद पौध लगती है। लेकिन फिर भी इस बार जिन किसानों ने लेट लगाई उनके ये बीमारी नहीं आई। जिन्होंने गेत्तापन किया 15 तारीख से पहले लगानी शुरू करी, उन किसानों को ज्यादा बीमारी इसमें आई है। बीमारी की पुष्टि हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने समग्र पौधों के नमूने लेकर RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉल्टीमेरेज चैन रिएक्शन तकनीकी के परीक्षण किया। परिणामों ने पुष्टि की कि पौधे वायरस से संक्रमित हैं, परंतु उठाए गए कदम। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने धान की फसल में SRB, SDV से बचाव हेतु किसानों को एडवाइजरी जारी की और एडवाइजरी जारी, स्पीकर सर मेरे पास वो लेटर है, ये सारे के सारे हिसार यूनिवर्सिटी, कॉल से, करनाल से और केंद्र की सरकार ने भी इनमें हिस्सा लिया। ये किसानों को सूचित किया और उनको मार्गदर्शन भी किया। ये सारे पत्र मेरे पास हैं। मैं कहना चाहूंगा किसानों को WBPH वाहक को नियंत्रण करने के लिए अनुशंसित कीटनाशकों का छिड़काव करने की सलाह दी गई। लगभग 40 लाख एकड़ में रोपाई गई धान की फसल में से लगभग 92,000 एकड़ सर्दर्न राइस ब्लैक डिस्क इवार वायरस से प्रभावित पाया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार प्रभावित जिलों में 656 एकड़ में धान को पुनः रोपण किया गया। स्पीकर सर, ये 656 एकड़ जो है वो एकड़ है जो एडवांस में जीरी लगाई गई थी और इसके लिए हमारी सरकार ने 100 कैंप तो लगाए कुरुक्षेत्र में। 1500 किसानों को इससे सलाह दी गई। कैथल में लगे 50, यहां 2000 किसानों को इसकी जानकारी दी। करनाल में लगे 39, इसमें 500 किसानों को जानकारी दी गई। जींद में लगे 25 कैंप, इसमें 1250 किसानों को जानकारी दी गई। अंबाला में लगे 10, यहाँ 125 किसानों को जानकारी दी। जमुनानगर में 11, यहाँ 262 किसानों को जानकारी दी गई। और इसके साथ जो एरिया था कुरुक्षेत्र में 61,533 एकड़ के अंदर ये बीमारी आई और कैथल में 9,800 में और कैथल में 6,000 में, जींद में 68 केवल किले पाए गए। अंबाला में 6,350, पंचकुला में 6,650, सोनीपत में 775, यमुनानगर में 558 और फरीदाबाद में 250। नुकसान की दृष्टि से अगर देखें कुरुक्षेत्र में 15-20% हुआ और 500 एकड़ में दोबारा जीरी लगी और कैथल में 5% 25 नुकसान की रिपोर्ट आई। 100 एकड़ दोबारा लगाई लोगों ने और करनाल के अंदर 0.25% नुकसान हुआ। 34 एकड़ के अंदर दोबारा जीरी लगी। जींद के अंदर 5.10%, 18 एकड़ के अंदर नई जीरी लगी, दोबारा जीरी लगी और अंबाला के अंदर 5% 10 और पंचकुला के अंदर 5.10 और सोनीपत के अंदर 0.5%, जमुनानगर के अंदर 8.10 और फरीदाबाद के अंदर 5.10। स्पीकर सर, ये रिपोर्ट हमारे साइंटिस्टों की है। इसके साथ हमारी सरकार ने लगभग किसानों को लगभग 40,000 एकड़ में रोपाई गई धान की फसल में से लगभग 92,000 एकड़ को सर्दर्न राइस ब्लैक डिस्क इवार वायरस से प्रभावित पाया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर हिसार से द्वारा जारी गई एडवाइजरी के अनुसार प्रभावित जिलों के अंदर 656 एकड़ में धान पुनः रोपण किया गया। जिलेवार वितरण मैंने आपके सामने रख दिया। अन्य जिलों के अंदर संस्करण का स्तर अपेक्षाकृत कम रहा और प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट करने से इसका प्रभावी नियंत्रण पाया गया। प्रभावित खेतों में अनुमानित फसल क्षति अपेक्षाकृत कम रही।
जो लगभग 5 से 10% तक है। कृषि उपदेशक अंबाला ने सूचित किया कि 6,350 एकड़ धान की फसल वायरस से प्रभावित हुई है, जिसमें प्रभावित क्षेत्र में अनुमानित उपज हानि 5 से 10% आंकी गई है। कृषि उपदेशक अंबाला की रिपोर्ट इसमें संलग्न है। जब वायरस का प्रकोप पाया गया तो विभाग चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विद्यालय हिसार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तुरंत कार्रवाई की। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि विभाग की एक टीम ने सर्वेक्षण किया। टीम में शामिल डॉक्टर वंदना पांडे,